आगामी 2026 विधानसभा चुनाव को सामने रखकर महिला तृणमूल कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए महिला तृणमूल कांग्रेस की राज्य अध्यक्षा और वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य इस्लामपुर में महिला तृणमूल कांग्रेस की अलापचरिता नाम की कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुई। इस्लामपुर बस टर्मिनल पर तृणमूल कांग्रेस महिला कार्यकर्ता बैठक में राज्य तृणमूल अध्यक्षा चंद्रिमा भट्टाचार्य के अलावे राज्य मंत्री व राज्य महिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य, राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी, तृणमूल जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल समेत तृणमूल की कई महिला नेत्री उपस्थित थी। राज्य के वित्त मंत्री और तृणमूल राज्य अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस्लामपुर में कहा, राज्य के बजट का आधा पैसा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पुरुषों के साथ महिलाओं को समान व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा, इसलिए इस बार राज्य के बजट में महिलाओं के लिए लगभग आधी धनराशि आरक्षित की गई है। आज के सारा भारत में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जो है मुख्यमंत्री महिला नहीं है, औरत नहीं है। दिखा पाएंगे? कोई नहीं दिखा पाएंगे। एक ही महिला नेत्री है। और जो हमारे वेस्ट बंगाल, जिसके बारे में पूरे दुनिया तारीफ करते हैं, वेस्ट बंगाल के बारे में, हमारे मुख्यमंत्री के बारे में, ममता बनर्जी के महिला अभी पंपा बात बोल रही थी कि हमारे यहाँ 63 महिला जो है प्रधान, पंचायत समिति, सारे महिला का चेयर हम लोग किए हुए हैं, जो दूसरे राज्य में कहीं नहीं है। यूपी में जाइए, महिला का कोई नाम निशान नहीं। बिहार में जाइए, कोई महिला का नाम निशान नहीं। आज महिला हमारे चंद्रिमा जी आई हुई है और आप लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। हम लोग छोटा सा पंडाल किए थे, लेकिन महिला इतनी आ गई है कि आज हम लोग जगह नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम कोटली को और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट को हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारा सुनाने का कुछ नहीं है, हमारा तो सुनते रहते हैं। घर का आदमी है, हम आप लोग का बच्चा है, बेटा है, भाई है, हमारा हर वक्त सुनते रहिएगा। लेकिन जिनका सुनने के लिए आए हैं आज दोनों, हमारे चंद्रिमा जी और सुष्मिता सेनगुप्ता, इन दोनों को सुनने के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। मैं एक ही बात सिर्फ बोलूंगा, मोदी रंजन चौधरी का कल बयान देख रहे थे, लग रहा है कि बीजेपी में जाने की तैयारी शुरू हो गई है। यही बात मैं बोल रहा था इलेक्शन से पहले, पार्लियामेंट के पहले, कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता जो वेस्ट बंगाल का है मोदी बाबू, वो जो है बीजेपी में जाने की तैयारी करेगा, कांग्रेस को फेस करके और टीएमसी को जो है कुछ सीट हारा करके। आज बर्बाद हो गया है कि वो तो खुद हारा, हम लोग को जो है नॉर्थ बंगाल में कुछ सीट उनके गलती की वजह से, हमारे यहाँ के कुछ गलती की वजह से जो हम लोग हार चुके हैं। ये कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं है, न कांग्रेस का यहाँ संगठन है, न कांग्रेस का पंचायत समिति है, न जिला परिषद है, न जिला पंचायत है, तब भी कांग्रेस पर कुछ लोग वोट डालती है। जो वोट लेने के लिए आया था वो अपने चांद भाई बोल करके वोट तो लेके चले गया। आज आपके सामने आया है क्या? सामने कौन आई है? हमारी दीदी आई हुई है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आई हुई है। इसकी को देख करके, हमारे दीदी को देख करके, हमारे ममता बनर्जी को देख करके आप लोग महिला एक आवाज जो है होनी चाहिए। यहाँ की आवाज जो है दिल्ली सुनाई दे और दिल्ली का गति जो है वो काटने लगे। आप लोग महिला एक साथ रहेंगे तो तृणमूल कांग्रेस के साथ रहेंगे तो रहेंगे ना नहीं रहेंगे? सब लोग यहाँ लेकर के নির্বাচন চলে আসছে, সামনে 26 নির্বাচন। আমি তো বললাম যে আমরা যে খালি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে করি না, তবে অবশ্যই রাজনৈতিক দল, সেই প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাছে নির্বাচন একটা বড় পরীক্ষা থাকে। আমরা নির্বাচনকে 26-এর নির্বাচন সেটাকেও সামনে রাখছি, কিন্তু সারা বছর ধরে আমরা নির্বাচন না থাকলেও এইভাবেই কাজ করি এবং এইভাবেই থাকি। নির্বাচন আসবে এবং আমরা জিতবো। বাজেটে বললেন মহিলাদের সমান সমান, বাজেট নিয়ে বললেন বাজেটের অর্ধেকের প্রায় অর্ধেক, বাজেটের যে অ্যালটমেন্ট তার অর্ধেক হচ্ছে মহিলাদের জন্য। সুতরাং মহিলাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে যেমন মহিলাদের আছে, সব নিয়ে আমাদের জেন্ডার বাজেট হয়, একটা আলাদা
পাবেন খালি জেন্ডার বাজেট। যেমন ডিপার্টমেন্টাল বাজেটগুলোর বই আপনারা দেখবেন, ঠিক তেমনি জেন্ডার বাজেট হয়, দেখবেন সেখানে এটা আমাদের রাজ্যে জেন্ডার বাজেটও বার করে। কি বলছি যে মহিলাদেরকে সমান সমান দেখা হলো, কিন্তু কয়েক দশক ধরে এই উত্তর দিনাজপুর জেলায় কোনোদিনও মহিলা বিধায়ক দেখা যায়নি। কি ভাবছেন এবার নিয়ে? আর সেটা তো কে প্রতিনিধি এখান থেকে দেবে উত্তর দিনাজপুরে, সেটা একটা একটা জায়গা ধরে আপনি খালি মনে করবেন না। এখানে কিন্তু টিকিট যা দেয় আর আমাদের যা মহিলা বিধায়ক, আর তার সাথে আপনি কি কোথাও দেখেছেন যে কোনো রাজ্যে অর্থমন্ত্রী আর শিল্পমন্ত্রী সব মহিলা হয়? এটা দেখেছেন? তাহলে টিকিট প্রতিনিধি সেটা দল ভাববে কোথায় কাকে প্রতিনিধি করবে। তিনি বলছেন যে চোপড়া থেকে যোগ্য কোনো মানুষ হতে প্রতিনিধি দেখা গেল না, চোপড়া থেকে কোনো প্রতিনিধি দেখা গেল না। সেটা আমি জানি না, এসছে আমার নেত্রী সভানেত্রী বলছে এসছে। একদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, একদিকে এখানে মাইক দিয়ে না না, আপনি একবারে বলবেন না, আমরা খুব সচেতন। কোন কোন চ্যানেল আপনি? উত্তরবঙ্গ সংবাদ। উত্তরবঙ্গ এখন বাইরে মাইক দেখেছি? কোথায় বাইরে মাইক? চোং আছে, চোং আছে, চোং আছে, চোং আছে। এটা হচ্ছে সাউন্ড বক্স, এটা করা যায়। সাউন্ড বক্স এটা করা যায়, এটাকে নিয়ে কোথাও চোং নেই। আপনি দয়া করে নতুন করে কোনো কিছু বলবেন না, আমরা মানি। কিন্তু যখন হাইকোর্ট বলছে রবিবারে মাইক বাজাতে পারবে, সেটা তো কিছু বলছেন না। না না, সেটা বলছেন ঠিকই, সেটা কিছু নিয়ে উত্তরবঙ্গ সমালোচনা করলো না, তো তাহলে কি? কুম্ভ নিয়ে কি বলবেন? কুম্ভ নিয়ে কি বলবেন? আমরা খুব দেখে এসছি। কুম্ভ নিয়ে কি বলবেন? কুম্ভ মেলা তো বাংলার অনেকে মারা গেছে, এখন অনেকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না কুম্ভ মেলা গিয়ে। হ্যাঁ, বাংলায় অনেকে মারা গেছে, সেটাই তো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, সেটাই তো আমরা বারবার বলছি। আমরা উত্তরপ্রদেশ সরকারকে বলছি এবং সেই পরিবাররা এই বইটা আমরা 27 তারিখেই প্রকাশ করেছি, 27শে জানুয়ারি। কিন্তু আমি যখন যে জায়গায় যাচ্ছি আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তাছাড়া